नमस्कार, द वॉइस टीवी में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं ऋतु एक बार फिर से आप सभी के सामने पेश हो चुकी हूँ। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करेंगे पहली खबर की, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे एक पत्र में धनखड़ ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के अटूट सहयोग के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सम्मानित मंत्रिपरिषद के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सभी सांसदों से जो स्नेह और विश्वास उन्हें मिला है वह हमेशा मेरे दिल में रहेगा। धनखड़ ने ये भी कहा कि वह इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त अमूल्य अनुभवों और अंतर्दृष्टि के लिए बहुत आभारी हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जहां संसद के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए कई बार हंगामा और नारेबाजी की। विपक्ष की तीव्र प्रतिक्रिया के कारण लोकसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि सरकार संसद में हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। दूसरी ओर राज्यसभा में कामकाज अपेक्षाकृत सुचारू रूप से चला, जहां प्रश्नकाल, विशेष उल्लेख और लैंडिंग विधेयक 2025 पर चर्चा हुई और विधेयक पारित भी हो गया। इस बीच न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास से नकदी बरामद होने के मामले में 145 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपते हुए उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग की। बाद में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा कराई जाएगी। साथ ही आयकर विधेयक 2025 पर लोकसभा में 12 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे की चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जहां अब हर मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता होंगे। चुनाव आयोग ने कल इसकी घोषणा करते हुए इस कदम का उद्देश्य लंबी कतारों को कम करना और मतदान को अधिक सुविधाजनक बनाना बताया है। इसके लिए राज्य भर में 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं। पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रति मतदान केंद्र 1500 मतदाताओं की सीमा थी, जिसे अब बढ़ाकर 1200 कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने ये भी बताया कि अगले महीने की पहली तारीख से कोई भी आम नागरिक मसौदा मतदाता सूची में किसी भी प्रकार के संशोधन, विलोपन या संशोधन के संबंध में आपत्ति दर्ज करा सकता है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां सोमवार दोपहर ढाका के उत्तरा इलाके में बांग्लादेश वायुसेना के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम 22 स्कूली बच्चों की मौत हो गई और 169 लोग घायल हो गए। बांग्लादेश की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के अनुसार बांग्लादेश वायुसेना का F-17 BGI विमान एक प्रशिक्षण उड़ान के लिए उड़ा और कुछ ही देर बाद ढाका के उत्तरा इलाके में माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बात करेंगे खेल जगत की, जहां खेलों की दुनिया में कदम रखते हुए शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख जॉर्जिया के बटूमी में होने वाले FIDE महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं। रैपिड टाई ब्रेक में दिव्या ने हमवतन हरिका द्रोणावल्ली को 2-0 से हराया। अब वह अंतिम 4 में हमवतन कोनेरू हम्पी के साथ शामिल हो गई हैं। सेमीफाइनल में दिव्या का सामना चीन की तान झोयंगी से होगा, जबकि हम्पी का सामना ग्रैंड बेलाजियो में एक अन्य शीर्ष रैंकिंग वाली लेई तिगंजी से होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए दैनिक समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।